নমস্কাৰ। সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন চেপ্টাৰৰ এটা স্পেচিয়েল টপিক লৈছোঁ। আগতো মই ওভাৰঅল ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন চেপ্টাৰৰ সেই টপিকটো ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ লগত এছ'চিয়েট দুটামান টপিক চাগে মই তাত ডিছকাশ্যন কৰা নাই। অ'কে, তেতিয়াহ'লে মই টপিকটো আজি ডিছকাশ্যন কৰিব লৈছোঁ ৰিলেটেড টু इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर का एक टॉपिक था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, और मैं बहुत सारा वीडियो में डिस्कशन किया, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ जुड़ा हुआ ओके दो कॉन्सेप्ट शायद मैंने डिस्कशन किया नहीं था। ओके, तो वो वाला डिस्कशन आज ले लेता है। क्लियर? तो वो मैंने लिख के रखा है, देखो बोर्ड में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, आई मीन टू से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो चलो वो स्टार्ट करता है। मल्टीप्लायर का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, অসমীয়া যেটো বিনিয়োগৰ গুণক বুলি কোৱা হয়। ক্লিয়াৰ? তে কুৱেশ্যন হৈছে বিনিয়োগৰ গুণকৰ ফৰ্মুলাটো অলৰেডি আমি জানো কি বিনিয়োগৰ গুণক বা ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার। ওকে, সো ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়ার সিম্বলিক ফৰ্ম কি আছিলে, তাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে डेल्टा y बाय डेल्टा i। इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट मीन्स के नथिंग बाट दिस। ओके, ইয়াত আমাৰ इनकाমৰ যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট ওলায় সেইটো আছিলে डेल्टा y इक्वल के इंटू डेल्टा i। इसका मतलब ये हो गया इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट कितना होगा, उस हिसाब से इकोनॉमी का इनकम का इंक्रीमेंट कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के। तार माने इकोनॉमित विनियोगर जिटु परिवर्तन विनियोगर बृद्धि बुली कब पारा, विनियोगर बृद्धिर फलत अर्थनीतित आयर बृद्धि किमान हबो, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के। ओके, मीन्स विनियोगर गुणकर मानर ऊपर डिपेंड करिब इकोनॉमिर इनकाम किमान बाढ़िसे। ओके, क्लियर? सो दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर? अभी सवाल ये हो गया, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का दो कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक तो हो गया फॉरवर्ड एक्शन, एक हो गया बैकवर्ड एक्शन। क्लियर? तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन को मैं दो साइड में डिवाइड कर लेता हूँ तो समझने के लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया, मान लो ये हो गया फॉरवर्ड। क्लियर? सो फॉरवर्ड, ये हो गया फॉरवर्ड। क्लियर? फॉरवर्ड एक्शन। क्लियर? फॉरवर्ड एक्शन। ये हो गया बैकवर्ड एक्शन। क्लियर? बैकवर्ड एक्शन। क्लियर? फॉरवर्ड एक्शन इधर हो गया बैकवर्ड एक्शन। क्लियर? तो इसको समझने के लिए तुमको तीन चीज चाहिए। क्लियर? एक तो चाहिए इकोनॉमी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब एमपीसी का वैल्यू चाहिए। क्लियर? मतलब पकड़ लो दोनों कॉन्सेप्ट में, इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का एमपीसी मान लो 0.5। क्लियर? हो गया। इधर भी एग्जांपल मान लो इकोनॉमी का एमपीसी कितना 0.5। क्लियर? अभी मान लो फॉरवर्ड में क्या होगा, इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट मान लो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कितना बढ़ा, 100 करोड़ के हिसाब से बढ़ा। क्लियर? 100 करोड़। क्लियर? लेकिन इधर एमपीसी 0.5 नो डाउट था, लेकिन इन्वेस्टमेंट का चेंज, बट चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज हुआ, मतलब बढ़ा नहीं घटा, कितना 100 करोड़। क्लियर? सो 100 करोड़ डिक्रीज हुआ, मतलब इस साइड में इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, इस साइड में इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ। क्लियर? मतलब व्हेन इन एन इकोनॉमी प्रिवेल्स बाय 0.5 एमपीसी, इन दैट सिचुएशन समटाइम इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, समटाइम्स इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट घटा। इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज देन इट इज रिलेटेड टू फॉरवर्ड एक्शन, इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज देन इट इज रिलेटेड टू बैकवर्ड एक्शन। क्लियर?
अभी बात ये होगा, मान लो इकोनॉमी का अगर MPC 0.5, तो इसके तुम्हारा K का वैल्यू निकाल लो। K का वैल्यू निकालने के लिए तुमको फॉर्मूला हाथ में चाहिए ये, ओके। अगर ये चाहिए तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1/1 माइनस 0.5। अगर ये होगा तो 1/0.5 होगा। फाइनली तुम्हारा हाथ में वैल्यू आ जाएगा कितना, K का 2 वैल्यू आएगा। क्लियर। इधर भी डेफिनेटली MPC अगर 0.5 है तो उसका 1 माइनस MPC अगर करोगे तो 1/1 माइनस 0.5 अगर करोगे तो फाइनली वैल्यू तुम्हारे हाथ में K का 2 ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा, है ना। तो अभी कंसेप्ट ये हो गया, इधर इन्वेस्टमेंट तुम्हारा पॉजिटिव था, इधर इन्वेस्टमेंट तुम्हारा नेगेटिव था। क्लियर। अभी बात ये हो गया, तो MPC अगर 2 है तो इस इधर तुम लिखो अगेन वी नो व्हाट K इज इक्वल टू डेल्टा Y बाई डेल्टा I। अगर है तो इकोनॉमी का इनकम का इंक्रीमेंट कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसको निकालने के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करो। क्लियर। इधर भी तुम क्या करो, वो वाला फॉर्मूला को यूज़ करो, डेल्टा Y बाई डेल्टा I। क्लियर। तो अगर होगा इधर हो जाएगा डेल्टा Y इज इक्वल K इंटू डेल्टा I। क्लियर हो गया। पहले मैंने क्या किया था, 1/1 माइनस MPC करके K का फॉर्मूला से 2K का वैल्यू निकला। इधर भी K इज इक्वल 1/1 माइनस MPC करके K वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो सेम वैल्यू ही था, लेकिन मुझे पता है K का और एक फॉर्मूला था, इनिशियल जो फॉर्मूला डेल्टा Y बाई डेल्टा I, उसके हिसाब से मैंने डेल्टा Y निकाला, इधर भी डेल्टा Y निकाला। क्लियर। मैं कब विचारिছোঁ K मैं दुटा फॉर्मूला यूज करिছোঁ, K इज इक्वल टू मीन्स इन्वेस्टमेंट माल्टिप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और এটা কৰিছোঁ K इज इक्वल टू डेल्टा Y बाई डेल्टा I। क्लियर। কাৰণটো কি জানা, মই ইয়াত इन्वेस्टमेंट जी बढ़ी से इंक्रीमेंट हुई मीन्स हियर इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, हियर इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ा मतलब 100 करोड़ हुआ इन्वेस्टमेंट। क्लियर। और K का वैल्यू तुम्हारे हाथ में कितना आया, 2 आया। क्लियर। तो फाइनली इकोनॉमी का इनकम बढ़ेगा 200 करोड़। क्लियर। और उधर किंतु तुम्हारा K का वैल्यू 2 ही था, है ना, K का वैल्यू 2, और इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना उल्टा घटा, 100 करोड़ घट गया, है ना, डिक्रीज हुआ, मतलब 100 घटा, नेगेटिव कॉन्सेप्ट। फाइनली तुम्हारा इकोनॉमी का इनकम हो जाएगा -200 करोड़। इसका मतलब ये हो गया, इकोनॉमी का भले ही कितना, इकोनॉमी का भले ही मतलब ये 200 करोड़ का मतलब हो गया, डेल्टा Y भी लिख सकते हो, है ना, डेल्टा Y मतलब डेल्टा Y इज इक्वल टू 200 करोड़। क्लियर। इसका मतलब ये हो गया, तुम्हारा भले ही MPC 0.5 है, इधर भी भले ही तुम्हारा MPC 0.5 है, मैं कब विचारिছোঁ इकोनॉमिर MPC 0.5 नो डाउट, किन्तु इकोनॉमिर MPC 0.5 हलेই নহ'ব, इकोनॉमिर इन्वेस्टमेंट बाढ़िছে নে কমিছে সেইটো চোৱা। प्रथम कन्सेप्टत इन्वेस्टमेंट बढ़िছে 100 करोड़ और K वैल्यू 2 ওলাইছে। ओके, सो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंटर इंक्रीमेंट होवार फलत इकोनॉमिर इनकाम 200 करोड़লৈ बढ़िছে, কিন্তু এইফালে MPC 0.5 আছে, কিন্তু ইকোনমির ইনভেস্টমেন্ট 100 करोड़ কমিছে, হ্রাস পাইছে, যার ফলত ইকোনমির ইনকাম 200 करोड़লৈ হ্রাস পাইছে। ক্লিয়ার। इसका मतलब ये हो गया, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट घटेगा तो इनकम भी घटेगा। सो इन्वेस्टमेंट इज ए प्राइम कॉन्सेप्ट, मतलब इकोनॉमी का इनकम बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट मस्ट, उसके साथ साथ MPC भी चाहिए। क्लियर। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया लेकिन MPC बहुत कम है तभी भी किंतु इनकम नहीं बढ़ेगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना पड़ेगा, MPC भी घटना नहीं चाहिए। क्लियर। गुड। तो फाइनली इधर जो इन्वेस्टमेंट का इंक्रीमेंट के हिसाब से इनकम जो बढ़ा ना, मतलब इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट कॉन्सेप्ट इज सेड टू बी फॉरवर्ड एक्शन, but here decrease of investment leads to decrease in income, this is said to be backward action।
मतलब फॉरवर्ड में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट भी हुआ, इंक्रीज इनकम भी हुआ, बैकवर्ड में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट हुआ, डिक्रीज इनकम हुआ। क्लियर? मतलब इधर इनकम डिक्रीज हुआ, इधर इनकम इंक्रीज हुआ। क्लियर? तो दोनों साइड का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इधर बैकवर्ड में तुमको मिल गया इनकम इंक्रीज, बैकवर्ड में मिल गया इनकम डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फॉरवर्ड में मिल गया इंक्रीज इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, मतलब फॉरवर्ड कंसेप्ट में तुमको मिल गया एमपीसी कितना 0.5, इधर भी एमपीसी कितना था 0.5। क्लियर? 0.5 का मतलब हो गया 50% इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मतलब इकोनॉमी में इनकम 100% से 50% गोज ऑन कंजम्पशन, लेफ्ट 50% गोज ऑन सेविंग। क्लियर? तो 50% इनकम अगर कंजम्पशन में जा रहा है तब इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, जब बढ़ा था इकोनॉमी का इनकम भी एक्चुअली ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन बैकवर्ड कंसेप्ट में इन्वेस्टमेंट घटा था, उसके हिसाब से इकोनॉमी का इनकम भी घटा था। क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट बढ़ा इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट घटा इनकम भी घटा। अगर ये वाला छोटा करके मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इधर अगर मैं ये कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायग्रामेटिकली दिखा दो तो ये हो गया तुम्हारा वाई कर्व, मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इधर तुम सी एन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दिखा दो, इधर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दिखा दो, नीचे इनकम दिखा दो। क्लियर? तो इधर हो गया इनकम। क्लियर? हो गया। इधर भी तुम 45 डिग्री करके इनकम का ड्रॉ कर दो, वी ऑलरेडी नो वाई इक्वल एस। इधर एग्रीगेट तुम डिमांड का बना दो, दिस इज एडी का। Here AD is equal to C plus I. When economy gets equilibrium, we already know aggregate demand is equal to aggregate supply. In that situation, economy already get equilibrium where income OY1 is determined. Here also we get AD curve. This is AD curve. AD is equal to C plus I. We already get equilibrium here. Equilibrium income OY1 is determined. Clear? But in that situation investment finally बढ़ा था, है ना? अगर investment बढ़ेगा तो AD कर्व definitely shifted upward, तो AD कर्व ऊपर चला जाएगा। Clear? So AD कर्व ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हो गया एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज C प्लस I के साथ इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ था, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसलिए C प्लस I के साथ प्लस डेल्टा I लिख दिया। तो फाइनली न्यू AD1 कर्व इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन दैट सिचुएशन एट पॉइंट E1 व्हेयर वी सी इकोनॉमी का इनकम भी बढ़ा। क्लियर? मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीगेट डिमांड कर्व का इंक्रीमेंट हुआ ना, सो दैट इंक्रीमेंट इज नथिंग बट डेल्टा आई। ओके, मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब ये गैप से ये गैप थोड़ा ज़्यादा है किंतु, हाँ मतलब ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, दिस इज डेल्टा वाई। ओके, मैं कौ विचारिছোঁ ইয়াত डेल्टा वाई डेल्टा आई बाढ़িছে আৰু डेल्टा वाई एटू बाढ़িছে, किंतु इन दैट सिचुएशन डेल्टा वाई बढ़ाटू बेसी कातके डेल्टा यतके, माने तार मानेटू जे फरवर्ड एक्शनत इन्वेस्टमेंट बढ़िब इनकाम नो डाउट बढ़िब, बाट इन्वेस्टमेंटतके इनकाम बढ़ाटू बेसिके हबो। क्लियर? मैं सरुके देखुवाइছোঁ, एखाने धरिब अलप दिगदार होइছে। क्लियर? बाट इयात नेगेटिव कन्सेप्ट, इयात एग्रीगेट डिमांड कर्वडाल तलत आहि যাব। क्लियर? तलत आहि जोৱাৰ माने होइছে एग्रीगेट डिमांड कमिছে, कमा माने C प्लस I नाथिंग बाट एग्रीगेट डिमांड और AD1 होइছে कारण एग्रीगेट डिमांड कमिছে, সেইকাৰণে माइनस डेल्टा I लिखिছোঁ बिकज इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस। Clear? In that situation we get a new equilibrium point E1. In that situation what we see, income what decreases. Clear? तार माने इन्वेस्टमेंट इमान कमिছে, इन्वेस्टमेंट कमात इनकाम इमान कमिছে। फाइनली यात मीनिंग पाला इन्वेस्टमेंट बढ़ात इनकाम बढ़िছে, इन्वेस्टमेंट कमात इनकाम कमिছে। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस इनकाम
increases, investment increases, income increases, then AD curve shifted AD1 upward. Okay, but in that situation investment decreases, income also decreases, AD curve shifted downward. Okay, downward karone investment komise minus delta I likhisu, yat investment bahise delta I plus likhisu. Clear? So that concept is nothing but forward action of multiplier. This is nothing but backward action of investment multiplier. Okay, clear? But at that situation, in both situation dhori loisu kiman economy MPC remains 0.5, means in that situation our 50% income spent on consumption, left 50% goes on saving. Clear hol? Overall ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু তো গম পালো কি ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰৰ প্ৰসেস বুলি কওতে আমি দুটা পালো। ওকে, অ্যাকশন প্রসেস বুলি কওতে দুটা পালো, এটা ফরওয়ার্ড এটা ব্যাকওয়ার্ড। তো ওভারঅল multiplier, I mean to say investment multiplier. Okay, key multiplier investment multiplier. Okay, investment multiplier or jodi process to তুমি পজিটিভ প্রসেস যদি সোয়া তেতিয়া হলে কনসেপ্টৰ পৰা এই বস্তুটো ওলাই আছে কি জানানে ইকোনমিত মই চাৰিটা সার্কেল দিলো। ওকে, this is আৰু এটা সার্কেল দিলো, this is আৰু এটা সার্কেল দিলো, this is clear? So investment multiplier or process to যদি তুমি সোয়া তেতিয়া হলে initially in an economy কি হইছে change. Okay, change in what? Change in investment. Change in investment হোৱাৰ লগে লগে ইকোনমিত কি হইছে change in কি হইছে income. Okay, so change in income হোৱাৰ লগে ইকোনমিত কি আহিছে change in consumption আহিছে। Clear? So change in consumption আহিছে, finally change in consumption অহাৰ ফলত ইকোনমিত finally আহিছে change in what? Income. So এই যে প্রসেসটো লিখিছো চেঞ্জ ইন ইনভেস্টমেন্ট হোৱাৰ ফলত চেঞ্জ ইন ইনকাম আহে, মিন্স ইকোনমিত ইনভেস্টমেন্ট যদি বাঢ়ে ইকোনমিত ইনকাম বাঢ়িব, ইকোনমিত ইনকাম বাঢ়িলে ইকোনমিৰ কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিং বাঢ়িব, কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিং বাঢ়িলে ফাইনেলি ইকোনমিত ইনকাম আকৌ বাঢ়িব। সো মই লিখিছো চেঞ্জ ইন ইনভেস্টমেন্ট নাথিং বাট change in investment nothing but change in income, change in income nothing but change in consumption, change in consumption nothing but finally change in income. That means delta I হোৱাৰ কাৰণে delta y হৈছে, delta y হোৱাৰ কাৰণে ইকোনমি delta c হৈছে, delta c হৈছে কাৰণে finally delta y হৈছে। So this is actually the process of investment multiplier in case of forward working. Clear? হ'ব? তো আজিলৈ ক্লোজ কৰিছো। ধন্যবাদ।